श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ समझता है वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों वाला शरीर ही दूसरे शरीर को मारता है। आत्मा तो निष्क्रिय है, वह ना मरती है और ना ही मारती है। आत्मा बुद्धि या मन नहीं है, परंतु बुद्धि, मन, इंद्रियां आत्मा के कारण हैं और उसी की उपस्थिति के कारण सब कार्य करते हैं। आत्मा सब कुछ जानती है परंतु करती कुछ नहीं, क्योंकि वह निष्पक्ष साक्षी है जो कुछ नहीं करती और ना मरती है। तो वह युद्ध में कैसे किसी को मार सकती है या मर सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीरी या देही अथवा आत्मा ना किसी समय उत्पन्न होती है और ना ही मरती है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पे भी यह नहीं मरती। अर्थात यह आत्मा जन्म नहीं लेती, पैदा नहीं होती, ना ही बदलती है, ना ही घटती है, ना बढ़ती है, ना ही मरती है। आत्मा विकार रहित, अजर और अमर है। इस सत्य को भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, आत्मा मेरा ही ना अलग होने वाला अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारेगा और कैसे किसी को मरवाएगा? अर्थात भगवान के वचन में जो शब्द का विशेष रूप से प्रयोग है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पहले इस आत्मा तत्व को अविनाशी, अजर और अमर रूप में मानना और जानना आवश्यक है। अतः भगवान बार बार इस विषय पर जोर दे रहे हैं। अविनाशी या अजर अमर शब्द बोलने अथवा सुनने में आसान है, परंतु इस तत्व को अपने आप को पूरी तरह निष्ठावान होकर इसको अपनाना साधना का विषय है, क्योंकि आत्मा का मर्म समझने का नहीं, अनुभव का विषय है। साधना ही इसका एकमात्र मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना जल इसे गीला कर सकता है, ना ही इसे आग जला सकती है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे चार महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की बात कर रहे हैं कि यह समस्त शस्त्र पृथ्वी के इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं, परंतु इनमें से कोई भी तत्व आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।